आखिर क्यों दज्जाल के फितने से बचने के लिए पहाड़ों में जाने के लिए कहा गया है, और क्यों याजूज माजूज से बचने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी पहाड़ों का रुख करेंगे। आखिर क्या राज पोशीदा है इन पहाड़ों में, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में बहुत सारे पहाड़ मौजूद हैं जिन्हें अरबी में जबल भी कहा जाता है। और जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि इस दुनिया में हर चीज को हम इंसानों को फायदा पहुंचाने के लिए तख्लीक फरमाया गया है। इसी तरह आपको ये जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आते हैं, ये भी हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। नाज़रीन, कुरान और हदीस के अंदर पहाड़ों के बारे में कई सारे राज बयान किए गए हैं, और जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से ही पहाड़ों की बहुत ज्यादा अहमियत रही है। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी ज्यादातर अपनी इबादत गारे हिरा के अंदर ही किया करते थे। इसके अलावा नाज़रीन, जब दज्जाल आएगा तब उसके फितनों से बचने के लिए और अपना ईमान बचाने के लिए हमें कहां जाने का हुक्म दिया गया है, वो भी शहरों से दूर पहाड़ों में। साथ ही साथ कुछ उलमा इकराम फरमाते हैं कि याजूज और माजूज को भी पहाड़ों और सुरंगों के बीच रोका गया है। इसी तरह के कई सारे वाकयात हमें इस्लाम में सुनने को मिल जाते हैं, और सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब में भी पहाड़ों को काफी ज्यादा अहम बताया गया है। नाज़रीन, अगर हम जिन्नातों की बात करते हैं तो बताया गया है कि जो अच्छे और पाक जिन हुआ करते हैं वो पहाड़ों और ऊंचे इलाकों में रहा करते हैं, और वो जिन जो बुरे होते हैं उन्हें खंडहरों में और गंदी जगहों पर कैद रखा गया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रिवायतों में यह भी बताया गया है कि जब याजूज माजूज छूट जाएंगे तो उनसे बचने और पनाह के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को एक पहाड़ की तरफ ही जाने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, गौर करने लायक बात है कि यहाँ पर भी एक पहाड़ की तरफ जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं वो भी पहाड़ों पर जाकर ही ध्यान वगैरह करते हैं। ग्रीक्स में माउंट ओलंपियस को बहुत अहम बताया जाता है। इसके अलावा आपने सफा और मरवा का नाम भी सुना होगा। ये वो पहाड़ हैं जिनकी दौड़ उम्रे के दौरान लोग लगाते हैं। इसी तरह टेम्पल माउंट को भी बहुत ज्यादा अहम बताया जाता है, क्योंकि इसी पहाड़ के ऊपर मस्जिद अक्सा मौजूद है, और यही वो जगह है जहां से हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर के लिए रवाना हुए थे। यानी कि इसी जगह से आपने जन्नत तक का सफर किया। नाज़रीन, सभी मज़ाहिब में पहाड़ों का जिक्र किया गया है। अब अगर हम साइंस की नजर से देखते हैं तो साइंस भी पहाड़ों को बहुत अहम बताती है, क्योंकि इससे हमें कई सारी ऐसी दवाइयां और जड़ी बूटियां मिलती हैं जो कहीं और मौजूद नहीं होती। पहाड़ों से मिलने वाली ये दवाइयां और जड़ी बूटियां बहुत ही ज्यादा बेशकीमती होती हैं। इसके अलावा कुरान में यह भी कहा गया है कि ये पहाड़ हमारी दुनिया को बनाए रखने का काम करते हैं, और आज साइंस भी हमें बता रही है। साइंस बताती है कि पहाड़ों के नीचे जियोलॉजिकल रूट्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट को बैलेंस करते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ज्यादा हिलने को रोककर जमीन को स्टेबिलिएट करते हैं। वहीं सूरह अल नबा में कहा गया है कि पहाड़ों को कील नहीं बनाया। नाज़रीन, जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो पहाड़ उन्हें स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। अगर ये पहाड़ न होते तो अर्थ पर ज्यादा जलजले होते और जमीन हमेशा हिलती रहती। इसी तरह सूरह अल नबा में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हमने जमीन में मजबूत पहाड़ रखे ताकि ये उनके साथ ना हिलने लगे। इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह ने माउंटेन्स को अर्थ के लिए एक तरह का एंकर बनाया है जो उसे हिलने नहीं देते। वहीं साइंस कहती है कि माउंटेन्स के नीचे रूट्स होती हैं जो जमीन के अंदर घुसकर अर्थ के स्ट्रक्चर को बैलेंस करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को जियोलॉजी में आइसोस्टेसी कहा जाता है। वहीं सूरह अल नाज़ियात में अल्लाह पाक का इरशाद है, और पहाड़ों को उसने मजबूत बनाया। नाज़रीन, कुरान पहाड़ों की जड़ों का जिक्र इस तरह करता है जैसे वो जमीन में डीपली रूटेड हों। ये वही बात है जो साइंस ने अब जाकर समझी है। नाज़रीन, और क्या आप जानते हैं पहाड़ ग्लेशियर्स और स्नो को स्टोर करते हैं जो दुनिया की नदियों का मेन सोर्स है। पानी का तकरीबन 60 से 80% पहाड़ों से ही आता है। पहाड़ पेड़ों और जानवरों के लिए बहुत ही अहम हैं। वहीं सूरह अल मुरसलात में अल्लाह पाक का इरशाद है, और हमने पहाड़ों से मीठा पानी निकालने का इंतजाम किया। और दोस्तों, पहाड़ हवा और बारिश के पैटर्न को बदलते हैं। ये बैरियर्स की तरह काम करते हैं जो हवा को रोककर बारिश ले आती है। और दोस्तों, इसके अलावा अब जो बात हम आपको बताने वाले वो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है कि कयामत से पहले एक ऐसा पहाड़ जाहिर होगा जो कि सोने का होगा, और वो दरियाए फुरात से जाहिर होगा। हालांकि इसके ऊपर हमने एक फुल वीडियो भी बना रखा है, आप इस वीडियो के बाद उसे भी जाकर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर उसका लिंक लगा देंगे।
चुनांचे हदीस के मुताबिक एक सोने का बहुत बड़ा पहाड़ दरियाए फुरात से जाहिर होगा। इस पहाड़ को देखकर बहुत सारे लोग इसकी तरफ भागेंगे। लेकिन दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को इस फितने से यानी कि इस पहाड़ से दूर रहने के लिए कहा है। इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद बहुत सारे लोग इस पहाड़ से सोना लाना चाहेंगे, जिसकी वजह से लड़ाइयां होंगी। नाजरीन, ये वक्त बहुत ही सख्त फितरों का वक्त होगा। इसके अलावा पहाड़ों का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से कलाम किया करते थे, जो आज माउंट सिनाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नाजरीन, सूरह कहफ के अंदर भी एक वाकया बयान किया गया है। वो वाकया है असहाबे कहफ का। ये कुछ लोग थे जो उस वक्त के जालिम बादशाह से बचने के लिए एक पहाड़ की गार में चले गए थे और ये गार में जाकर वहां पर सो गए। इनके साथ इनका एक कुत्ता भी मौजूद था। और आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ये 1-2 दिन तक इस पहाड़ के अंदर नहीं रहे, ये तकरीबन 309 साल तक इस पहाड़ के अंदर सोते रहे। नाज़रीन, इस टॉपिक पर भी हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ दज्जाल के फितनों से बचने के लिए ईमान वालों को पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कहा गया है और खेती बाड़ी करके बकरियां चराने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि आखिरी जमाने में जो लोग दज्जाल के फितनों से बचेंगे वो पहाड़ों में रहेंगे और बकरियां वगैरह चराएंगे। इसके अलावा जब याजूज माजूज की कौम आएगी तो उनसे बचने के लिए भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की ही पनाह लेंगे। नाजरीन, जब दज्जाल हमारी इस दुनिया में आएगा तो वो हर जगह जाएगा, सिर्फ मक्का और मदीना को छोड़कर, और फिर एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर अपने पैरोकारों से कहेगा कि वो जो सफेद मस्जिद या सफेद घर देख रहे हो वो अहमद का घर है, यानी कि हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नाजरीन, जिस जगह दज्जाल खड़ा होगा ये जगह भी एक पहाड़ की चोटी ही होगी। नाजरीन, इन सब बातों से मालूम होता है कि ये पहाड़ कोई आम चीज नहीं है, ये एक बहुत ही अहम चीज है हमारे लिए। और दोस्तों, अगर हम कयामत की बात करें तो हदीसों में आया है कि जब कयामत आएगी तो ये पहाड़ बादलों की तरह उड़ने लगेंगे। नाजरीन, जरा सोच कर देखिए कि कयामत का दिन कितना हौलनाक दिन होगा। नाजरीन, ये पहाड़ हम इंसानों के लिए एक नेमत है। अगर ये पहाड़ ना होते तो जो खनिज वगैरह और जो मिनरल्स निकलते हैं उसके लिए हमको जमीन और भी ज्यादा गहराई तक खोदने की जरूरत पड़ती। और अगर ये पहाड़ हमारी इस दुनिया से हट जाएं तो हमारी दुनिया में जलजले और सुनामी आना शुरू हो जाएंगे। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि माउंटेन्स यानी पहाड़ों की कितनी अहमियत है। ये पहाड़ अपने अंदर कुछ खुसूसियात रखते हैं, इसलिए हमें हर चीज के लिए शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज बेमकसद इस दुनिया में नहीं पैदा की गई। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।